बहुत तैयारी किए थे, लेकिन एक महीना हमारा बातों में निकल गया। फिर हम लोग जब बात करने जाते हैं तो कांग्रेस की लीडरशिप हमसे बात तो करती है अच्छे से, सीटों पर डिस्कशन भी करते हैं, पर पता निर्णय लेते समय इतना लेट कर देते हैं कि निर्णय नहीं हो पाया आज तक। हम लोग जब बात मानते हम 29 सीटों से गए, बात करते करते 15 पर आए, 12 पर आए, फिर उन्होंने कहा कि हम 6 सीटें देंगे। मैंने अखिलेश जी से फिर बात की, उन्होंने कहा कि चलो 6 पे भी मान जाओ, 5 पे तैयार हो गए। हम तो पांडवों की तरह खड़े हो गए कि भैया 5 सीटें भी दे दें, चलो ठीक है, हमारी मर्यादा रह जाए, हम सहयोगी बन जाएँ, इंडिया अलायंस कमज़ोर ना हो पाए। और उन्होंने हमारी सीट पर ही, जहाँ हम विनिंग उम्मीदवार थे, वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया। तो मैंने कहा कि एक सीमा होती है ना संबंध निभाने की। विभिन्न पार्टियों से करीब 15-20 एमएलए ऐसे हैं। अगर मैं मुरैना के कोने से बात करूं इस तरफ, तो समाजवादी पार्टी से जिन्होंने राजनीति शुरुआत की वो वर्तमान में विधायक हैं। मैं बैजनाथ कुशवाहा जी हैं, हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, नारायण त्रिपाठी जी हैं, बहुत सारे बड़े नाम हैं, मरैया जी भी हैं। यदि कांग्रेस ने यादव प्रत्याशी ने लड़ाया होता तो हम लोग समाजवादी पार्टी जीतती, और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस सरकार उस तो न जाती। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक में मध्य प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा दीप नारायण सिंह यादव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है मध्य प्रदेश में, कितनी सीटों पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और क्या तैयारियाँ हैं। दीप नारायण जी, आपका स्वागत है यूपी तक में। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है, क्या मानते हैं आप, कितनी सीटों पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी 1 साल पहले से है। हम लोग बहुत सारी विधानसभा में दौरा भी किए हैं। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज समाजवादी पार्टी के पास है। अगर हम पिछले 4-5 चुनाव को भी देखते हैं तो हम लोग करीब 20-25 सीटें तो ऐसी हैं जहां सफलता पाए हैं या हमको सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। एक बार 7 एमएलए रहे, एक बार 8 एमएलए रहे, एक बार 4 एमएलए रहे, कभी एक भी रहा है, लेकिन कई सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे। और मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी का लगभग 70-80 विधानसभाएँ तो ऐसी हैं जहाँ 10,000 से लेकर 50,000 तक का वोट है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी तैयारी ठीक नहीं हो पाई, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं बन पाया। लेकिन अभी भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम सिद्धांतों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग ये कहते हैं कि बजट का पैसा गरीबों की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है। 70% लोग गांव में बसते हैं। गांव के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा 3 लाख करोड़ के रूप में सरकार के पास है। उस पैसे से उनकी तरक्की पर खर्च होना चाहिए। हमारी लड़ाई बीजेपी से या किसी अन्य दल से और किसी बात को लेकर नहीं है। हमारी लड़ाई है कि आप मेहरबानी जनता पे कर रहे हैं, ऐसा महसूस करा रहे हैं जनता को जैसे आप कुछ घर से दे रहे हो। भाई, जनता के पैसे से आप जनता की कुछ हेल्प कर रहे हैं, बाकी पैसे की गोलमाल कर रहे हैं। हमारा ये आरोप है। अगर जनता को हिसाब तो दो आप पहले, कि आपने अगर कुछ योजनाएं बनाई और कुछ योजनाओं पे पैसा खर्च कर दिया, बाकी पैसा कहाँ है। तो जनता में एक बदलाव है। लोग भी जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा वोट न केवल किसी को विधायक बनाता, बल्कि हमारा वोट हमारी तकदीर की बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए एकमात्र साधन है। और अब की बार वो किसी को बनाने के नाम पर नहीं देने वाले। अब वो अपना हिसाब जानना चाहते हैं, पिछला हिसाब समझना चाहते हैं कि हमारी मेहनत का 3 लाख करोड़ रुपए था, आपने पैसा कहाँ खर्च किया। आप गांव की बात कर रहे थे, किसानों की आमदनी दुगनी कह रहे थे, गांव की तरक्की की वादे किए जा रहे थे, लेकिन गांव की दशा तो बड़ी ख़राब है। आज भी गांव में स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे तो बच्चों का 1 साल में भी जीवन कितने बच्चों का बिगड़ जाता है। अगर अच्छा मास्टर नहीं पहुंचता है स्कूल में तो एक गांव में 150 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है। और अगर सैकड़ों गांव हैं, बड़ी संख्या है, तो लाखों करोड़ों बच्चों तक संख्या पहुँचती है जिनकी ज़िंदगी बर्बाद और आबाद होती है। दीप नारायण सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलायंस करने वाली थी। आखिर क्या कारण रहे कि कांग्रेस से आपका अलायंस नहीं हो पाया? देखिए, हमने कहा, हमारे लीडर ने हमेशा ये सोचा, बड़ा दिल दिमाग रखा समझौते के तौर पर। जब भी हम अलायंस में गए, पहले हम कांग्रेस के साथ यूपी में अलायंस में गए, 50 सीटों की बात होती, 125 सीटें दे दी। हम बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस में गए, हम लोग भले ही 5 जीते हो पर 10 उन्हें जिता दिया। तो मैंने कहा कि वो भगवान कृष्ण की तरह सोचते हैं। लोग कहते हैं ना कि वो जब जिसके साथ मित्रता में गए, अभी इंडिया अलायंस की बात आई, वो खुला दिमाग लेकर गए। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी के लोगों को निर्देश दिया कि हम इंडिया अलायंस कमजोर नहीं होने देंगे, हम बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प खड़ा करेंगे। हम लोग पूरी तैयारी के साथ बहुत तैयारी किए थे, लेकिन एक महीना हमारा बातों में निकल गया। फिर हम लोग जब बात करने जाते हैं तो कांग्रेस की लीडरशिप हमसे बात तो करती है अच्छे से, सीटों पर डिस्कशन भी करते हैं, पर पता निर्णय लेते समय इतना लेट कर देते हैं कि निर्णय नहीं हो पाया आज तक। हम लोग जब बात मानते हम 29 सीटों से गए, बात करते करते 15 पर आए, 12 पर आए, फिर उन्होंने कहा कि हम 6 सीटें देंगे। मैंने अखिलेश जी से फिर बात की, उन्होंने कहा कि चलो 6 पे भी मान जाओ, 5 पे तैयार हो गए। हम तो पांडवों की तरह खड़े हो गए कि भैया 5 सीटें भी दे दें, चलो ठीक है, हमारी मर्यादा रह जाए, हम सहयोगी बन जाएँ, इंडिया अलायंस कमज़ोर ना हो पाए। पर हमने देखा कि एक ऐसा समय आया कि जब 5 को भी 4 में तब्दील हो गई, 4 के बाद एक भी सीट नहीं मिली, और उन्होंने हमारी सीट पर ही, जहाँ हम विनिंग उम्मीदवार थे, वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया। तो
मैंने कहा कि एक सीमा होती है ना संबंध निभाने की। अखिलेश यादव जी तो हमने कहा बहुत बड़ा दिल दिमाग रखते हैं, उम्र भले ही उनकी छोटी है पर सोचते बहुत बड़ा है वो रिश्ते निभाने में उनसे उनके सामने कोई सानी नहीं है। वो जिस हद तक जाते हैं रिश्ते निभाने में कोई जाता नहीं है। मैंने कहा वो आज भी अभी भी बीच में भी उन्होंने फिर एक बार कहा कि अगर कोई बात बनेगी तो सबको समझाना पड़ेगा। जो इतना बड़ा सोच था उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप क्या सोच रही है या वो किन लोगों से बात कर रहे हैं, या मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो ऊपर क्या फीड कर रहे हैं, वो लीडरशिप लड़ना भी चाहते हैं इंडिया अलायंस के साथ कि नहीं चाहते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हमने कहा भी कि अगर हम यहाँ एक एमएलए हैं तो आपके पास यूपी में 2 एमएलए हैं, अगर हमारे पास यहाँ वोट कम मिले हैं तो आपको यूपी में बहुत कम वोट मिले हैं। तो उन सब बातों से हम दोनों लोग मिलकर कहीं इंडिया अलायंस को मजबूत कर सकते थे, रिश्ता मजबूत कर सकते थे। पर अभी भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस कोई सकारात्मक बात करेगी तो कम से कम उन लोगों से देश को बचाया जाए जो नफरत फैला रहे हैं, जो ना केवल गरीबों के बजट के साथ बेईमानी कर रहे हैं बल्कि गरीबों के भविष्य को खराब भी हो रहा है, रिश्ता तोड़ रहे हैं, संबंध कमज़ोर कर रहे हैं, संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, संविधान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ इन सब मुद्दों को लेकर हम कांग्रेस से अपनी नज़दीकियाँ देखते थे, पर बख्शीश से राजनीति नहीं होती। अगर कांग्रेस नहीं करती तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और हम तय करेंगे। मैंने कहा कि कई बार राजनीति में बहुत सारे बड़े फैसले हुए हैं और कुछ ऐसे फैसले जो मिसालें बने हैं। इस देश की राजनीति में कभी ये भी समय आया कि एक एमएलए वाला भी मुख्यमंत्री बना है और कभी एक समय भी आया कि एक वोट से सरकारें गिरी हैं। तो मैंने कहा समाजवादी पार्टी तो 8 एमएलए भी रहे हैं, हम लोग कई सीटों पर बहुत मजबूत लड़ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि बहुत दिन भोपाल में बैठ के लोगों ने किस्मत तय की है और समाजवादी पार्टी का अगर लोगों ने साथ दे दिया, गरीबों ने साथ दे दिया, जो मुद्दे हमारे हैं कि गांव की गरीबी के बगैर ये प्रदेश सफलता की तरफ नहीं जा सकता, गरीबों के लिए काम किए बगैर ये उन्नति के रास्ते के सपने झूठे हैं। तो मैं कह सकता हूँ उन सब मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के साथ लोग होंगे और हम लोग सफलता पाएंगे और सरकार में हम लोग शामिल होंगे। क्या माने दीपनारायण सिंह जी, क्या अभी भी कांग्रेस से गुंजाइश है? जैसा कि आपने कहा अभी बातचीत में कहा कि हम लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्या माने अभी कुछ हो सकता है क्या? अभी भी 2-4 दिन पहले भी खबरों में था कि कांग्रेस अगर पहल कोई कांग्रेस ने की तो हमारे लीडर ने और आगे बढ़ के पहल की, लेकिन उसके बाद बात बंद कर देते हैं। तो ये बात करके आप बात बंद करते हैं तो आखिर धोखा देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता कुछ, या लीडरशिप सही बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो मैंने कहा कि हमारे पास तो विकल्प ही नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग तो सबको पता है कि हम लोग जीतने के बाद कांग्रेस को ही साथ खड़े होने वाले हैं, लेकिन अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ नहीं लेना चाहती है तो उनकी अपनी फैसले हैं। तो समाजवादी पार्टी अपने बल पर लड़ेगी और दोनों को हराकर जीतने की कोशिश करेगी। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है बातचीत, समाजवादी पार्टी के लोगों की बातचीत हो रही है, वहाँ कांग्रेस के 2 मजबूत धड़े हैं, एक दिग्विजय सिंह, एक कमलनाथ। आखिर किससे बातचीत हो रही है और किससे बातचीत नहीं हो पा रही है और कहाँ बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है? हम लोग दोनों ही लोगों से बात की है, मैं ही बात किया हूँ, मैं आदरणीय कमलनाथ जी से भी मिला, 1 घंटे बात हुई, बहुत सारी चीज़ों पर मैंने अपना पक्ष रखा कि हम जो सीटें आपसे मांग रहे हैं उन सीटों में कांग्रेस से हम 20,000 वोट ज़्यादा हैं, उन सभी सीटों पर हम दूसरे नंबर पे हैं, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। हम कोई सीट ऐसी नहीं मांग रहे आपसे जहाँ पर आप हमसे आगे हैं। और मेरी यही दिग्विजय सिंह जी से बात हुई, उन्होंने भी 1 घंटे समय दिया, उनसे भी मैंने अपना जो पक्ष रखा मैं कह सकता हूं और आप उनसे पूछ सकते हैं, वो सहमत थे हमारे पक्ष पर, लेकिन उसके बाद बात नहीं बनती है तो क्या वजह है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो बता सकते हैं कि वजह क्या रही। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी अभी भी दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी वहाँ मध्य प्रदेश में कितने भी विधायक जिताती है लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, तो क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी आगे जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करेगी क्या? आप याद करो पिछला चुनाव परिणाम, अगर समाजवादी पार्टी भले ही एक एमएलए जीता लेकिन सबसे पहला समर्थन पत्र हमारा था। अगर हमारा समर्थन नहीं पहुंचता तो हो सकता बहुजन समाज पार्टी का भी ना पहुंचता, और बहुजन समाज पार्टी का नहीं पहुंचता तो कांग्रेस सरकार भी नहीं बना सकती थी। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के पास तो हमेशा से अगर विकल्प चुनने का मौका आएगा तो हम कांग्रेस के साथ होंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दीपनारायण सिंह जी, एक बात और निकल के आती है, क्या समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने की स्थिति में है? क्या लगता है? देखिए, विकल्प जनता बनाती है और बहुत ऐसे मौके राजनीति में आए हैं जब जनता ने विकल्प दिए हैं। मैं कह सकता हूं जिस तरह से जनता का रुझान है ज़बरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी ही विकल्प होगी। परिणाम खुलने दीजिए, देखिए आपके सामने आज मेरी बात आपको याद आएगी कि समाजवादी पार्टी तय करेगी सरकार किसकी बनेगी। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीतियाँ बड़े सक्रिय रहे हैं, काफ़ी वर्चस्व रहा है आपका। क्या मानते हैं आप, मध्य प्रदेश की सरकार में कितनी दखल अंदाजी या कितना प्रभाव आपका
जिन सीटों पर टिकट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी मजबूती से प्रचार की कमान और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको सौंप रही है। क्या मानते हैं आप, कहाँ लेके जाएंगे आप समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास मैंने कहा कि जनता के बीच में बड़ी पकड़ है। समाजवादियों का गढ़ एक ज़माने में समाजवादियों की गढ़ रहा है। अभी भी मैं कह सकता हूँ विभिन्न पार्टियों से करीब 15-20 एमएलए ऐसे हैं। अगर मैं मुरैना के कोने से बात करूँ इस तरफ, तो समाजवादी पार्टी से जिन्होंने राजनीति शुरुआत की है वो वर्तमान में विधायक हैं। मैं बैजनाथ कुशवाहा जी हैं, हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, नारायण त्रिपाठी जी हैं, बहुत सारे बड़े नाम हैं, मरैया जी भी हैं, बहुत सारे, गोविंद सिंह जी समाजवादी पार्टी से गए, साल सिंह समाजवादी पार्टी से गए। तो मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टियों की बुनियाद बड़ी बड़ी मजबूत है, बहुत पुरानी है। मैं कह सकता हूँ लोगों का प्यार और विश्वास मिलेगा। तो हमने कहा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत विकल्प बनने में, वैसे भी अगर आप देखेंगे 7-8 सीटों पर पिछली बार हम लोग बहुत कम मार्जिन से पीछे रह गए। अगर पिछली बार निवाड़ी विधानसभा ले लो आप, यदि कांग्रेस ने यादव प्रत्याशी ने लड़ाया होता तो हम लोग समाजवादी पार्टी जीतती, और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस सरकार उस वक्त न जाती। तो समाजवादी पार्टी मजबूत, जनता के बीच में मजबूत विकल्प है। लोग मुलायम सिंह यादव के काम, उनके कामों को याद करते हैं, उनके संघर्षों को याद करते हैं, अखिलेश यादव के फैसलों को याद करते हैं। समाजवादी पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी तो कन्या विद्याधन गरीब किसान की, मजदूर की बेटी को 30,000 रुपये मिलेंगे, फ्री में लैपटॉप मिलेंगे, किसानों के लिए कानून बनेगा कि सिंचाई माफ़ होगी और ज़मीन उनकी कोई विभाग नीलाम नहीं कर सकता। 70% पैसा हम बजट का गाँव पर खर्च करेंगे, गाँव को बदलेंगे। आवास योजना भी लेकर आएंगे तो 3 लाख रुपये से ऊपर का बजट देंगे गरीब किसान के आवास बनाने के लिए। हर खेत पे पानी कैसे पहुंचे इसके लिए बांध बनाएंगे। तो प्रबंधन है जो समाज में आगे बढ़ाने का, वो समाजवादी पार्टी के पास इतना बड़ा है कि बड़े दल बहुत छोटे हो जाएंगे। दीपनारायण सिंह जी, अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का अलायंस नहीं होता है या आपकी बात नहीं बनती है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कितना नुकसान कर सकती है मध्य प्रदेश में? कुछ आकलन। हम किसी के नुकसान की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है। गरीबों की बात कहते हैं हम लोग। हम कहते हैं बजट का पैसा गरीबों की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है। ये 70% पैसा गांव पे खर्च करो। और अगर ये कहना इंसाफ है हमारा, हम ये हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी है ये कहना। और अगर इस बजट के साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो वो कोई भी उससे मुकाबला करेंगे। हम सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं और सिद्धांतों के लिए हमारा उद्देश्य है कि जनता बड़े विश्वास के साथ लोगों को बनाती है। उसकी बड़ी परीक्षा है कि वो जनता के हक में फैसले कराए। उसके लिए जो सरकार बने उस पर ये नकेल होनी चाहिए, उस पर वो ताकत होनी चाहिए समाजवादी पार्टी के हाथ में कि अगर सरकार बेईमानी करने लगे तो सरकार ना चले, वो सरकार को रोका जाए। कितनी सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और कितनी तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी के करीब 30, 35, 40 उम्मीदवार तो लगभग मैदान में हैं और 10-15 उम्मीदवार और होंगे। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस से इंतजार करते करते हम लोगों ने काफ़ी समय दिया, जिसके कारण थोड़ी तैयारी भी हमारी रुकी है। पर हम जहाँ लड़ रहे हैं वो प्रभाव छोड़ेंगे और जनता का समर्थन अपार मिल रहा है। ये थे दीपनारायण सिंह यादव जी, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा हैं और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर इन्होंने बेबाकी से यूपी तक से बातचीत की और बताया कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगभग 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यूपी तक से झांसी से अमित श्रीवास्तव।